विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सब धर्मों से न्यारा अपना, सबसे प्यारा देश हमारा, इस पर कोई आंच ना आए, तन मन धन अर्पित कर देंगे सारा, भारत माँ के चरणों में यही है संकल्प हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मेरे प्रिय साथियों, विद्यार्थियों एवं सम्मानित अतिथिगण, सभी को मेरा सादर वंदन एवं हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज का यह प्रभात कोई साधारण प्रभात नहीं है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के गौरव, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का पावन पर्व है। यह भारत के 147 करोड़ से अधिक देशवासियों के सपनों, संकल्पों और आकांक्षाओं का उत्सव है। यह एक ऐसे विकसित, आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प दिवस है जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी। आज भारत केवल एक स्वतंत्र राष्ट्र ही नहीं बल्कि विश्व के अग्रणी देशों में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। विज्ञान, अंतरिक्ष, नवाचार, अनुसंधान, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, रक्षा, कृषि तथा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में हमारा राष्ट्र निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आइए हम सभी अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए विकसित, समृद्ध, स्वावलंबी एवं सांस्कृतिक भारत के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान देने का संकल्प लें। आज हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों तथा वीर सैनिकों को कोटि कोटि नमन करते हैं जिनके तप, त्याग, बलिदान और अदम्य साहस के कारण हमारा देश स्वतंत्र हुआ तथा भारत की एकता, अखंडता, अस्मिता अक्षुण्ण बनी रही। आज हमारा राष्ट्र ध्वज आन बान और शान से उन्मुक्त गगन में उनकी ही प्रेरणा के कारण लहरा रहा है। हम चैन की नींद सो सकें, इसके लिए हमारे वीर सैनिक दिन रात सीमाओं पर डटे हैं। वे प्रत्येक चुनौती का साहसपूर्वक सामना करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटते। सज्जनों, हमारे अनेक स्वतंत्रता सेनानी ऐसे भी थे जिन्होंने किशोर अवस्था में ही स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और बहुत कम आयु में मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उस समय राष्ट्र सेवा का अर्थ केवल विचार व्यक्त करना नहीं बल्कि देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देना भी था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी कांड के महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल में बंद थे। फांसी से एक दिन पहले 18 दिसंबर 1927 को उनकी मां उनसे मिलने जेल पहुंची। मां को देखकर बिस्मिल की आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर मां ने फौरन डांटते हुए कहा, मैं तो समझती थी कि मेरे बेटे से ब्रिटिश सरकार डरती है, तुम्हें रोकर ही मरना था तो क्रांति की मशाल क्यों जलाई? बिस्मिल ने आंसू पोंछते हुए उत्तर दिया, मां, ये आंसू मौत के डर से नहीं तुम्हारी ममता के हैं। तुम्हारी जैसी मां अब कहां मिलेगी? मेरी आंखें अब तुम्हें ना देख सकेंगी। विश्वास रखो मां, तुम्हारा बेटा वीरोचित मौत मरेगा। उस समय जेल अधिकारी भी मां का अद्भुत साहस देखकर दंग रह गए। अगले दिन सवेरे फांसी के तख्ते की ओर जाते हुए बिस्मिल ने वंदे मातरम शब्द का उच्चारण किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो कहते हुए निर्भीकता के साथ 30 वर्ष की आयु में हंसते हंसते मातृभूमि के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। राजा विजय सिंह गुर्जर, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हम अपनी रुड़की की वीर भूमि को भी नमन करें। जो हमारी वीर भूमि रुड़की है, इसमें भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को जन्म दिया है। इस पावन धरती ने अमर क्रांतिकारी राजा विजय सिंह गुर्जर और उनके सेनापति कल्याण सिंह जैसे महान योद्धा को जन्म दिया जिन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध साहसपूर्वक संघर्ष किया और सेना से लड़ते हुए 3 अक्टूबर 1824 को कुंजा बहादुर के युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। रुड़की के निकट सुनहरा गांव का ऐतिहासिक विशाल वटवृक्ष आज भी उन अमर बलिदानियों की गौरव गाथा का मौन साक्षी है, जहां अंग्रेजों ने 10 मई 1857 को सैकड़ों क्रांतिकारियों को एक साथ फांसी पर लटका दिया था। भारत की पहचान तिरंगा, हम सबकी जान तिरंगा, 3 रंगों से है सुसज्जित, वीरों की आन तिरंगा, बलिदानों की गौरव गाथा, भारत का अभिमान तिरंगा, हिंदुस्तान के हर कोने में समृद्धि की पहचान तिरंगा, ना झुका कभी ना झुकने देंगे, लहराए सदा महान तिरंगा, जय जय हिंद के नारों से गूंजे हिंदुस्तान तिरंगा। अब आप सभी मेरे साथ मिलकर उद्घोष करेंगे,
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश के शहीद, देश के शहीद, देश के शहीद। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत।